बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम नासिर महमूद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। हम CSS की परसेंट मैथमेटिक्स PMS या दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये आज परसेंटेज के क्वेश्चंस को करेंगे। तो इस सिलसिले में हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं आपके सामने रीड कर देता हूँ। 25% ऑफ 30% ऑफ 45% इज़ इक्वल टू, ये ऑप्शन आपके सामने ABCD ये दिए हुए हैं। तो परसेंटेज में आपको पता है कि परसेंटेज का साइन हटाना हो तो 100 पे डिवाइड करते हैं। मैं आपको बिल्कुल छोटे लेवल के क्वेश्चंस नहीं बताना चाहता, तो मैं पहले आपके सामने लिख देता हूँ 25% ऑफ 30% ऑफ का मैंने आपको पता है मल्टीप्लिकेशन होता है 45%, 25 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 30 ओवर 100, यहाँ पे भी ऑफ था 45 ओवर 100, तो 25 ओवर 100 0.25, ये दरम्यान में अगर साइन है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। ये हो गया जी 0.30 और ये हो गया 0.45। पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी 0.25, और फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.135 आ गया, और इसको जब 0.25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0.03375 आएगा। ये आपका सॉल्यूशन है। तो ये ऑप्शन आपकी ए बन रही है, तो हम ऑप्शन ए को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मच 60% ऑफ 50 इज ग्रेटर देन 40% ऑफ 30। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, मैं ये सॉल्व आपके सामने कर रहा हूँ कि 60% ऑफ 50 पहले निकालते हैं, यानी 60% ऑफ 50, तो 60 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये आपका आंसर आया जी 30। फिर आपने 40% ऑफ 30 पहले निकाल लेते हैं, 40% ऑफ 30 यानी 40 ओवर 100 या 0.4 भी कर सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 30, ये आपका 12 आया। यानी 60% ऑफ 50 वो आपका 30 है, और 40% ऑफ 30 वो आपका 12 है। तो ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, यानी जो डिफरेंस क्या आया वो आया जी 30 माइनस 12 इक्वल टू 18। तो ये 60% ऑफ 50, 40% ऑफ 30 से 18 ज़्यादा है, इसका भी ऑप्शन हमारा ए आया। तो हम ऑप्शन ए को सर्कल करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं, हाउ मच इज 80% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 4 ओवर 5 ऑफ 25। ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपने करेक्ट आंसर को चूज करना है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, यानी 80% ऑफ पहले 40 निकाल लेते हैं, यानी 80% ऑफ 40 यानी 80 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 40, ये आपका आंसर आया जी 32। फिर आप 4 ओवर 5 ऑफ 25 यानी 4 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो ये 5 ऊपर आ गया, 5 4 ज़ा 20, तो ये आपका डिफरेंस क्या आया जी 32 माइनस 20 इक्वल टू 12। तो ये 40 का 80% जो 4 ओवर 5 और 25 है उससे कितना ज़्यादा है, 12 यूनिट, यानी ऑप्शन आपका डी आया। हम ये ऑप्शन डी को सर्कल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको डियर स्टूडेंट्स एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं तुक्का लगाना हो यानी ट्रिक लगानी हो, आपका क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, तो उस वक्त आपने मेरी एक वीडियो है ट्रिक्स ऑफ MCQs बाय नासिर महमूद, ये आपने ज़रूर देखनी है प्लेलिस्ट में से। ये मैंने वीडियो का नाम लिख दिया है
कि ये वीडियो आप ज़रूर देखना। कोई भी MCQ हो, आपने उसकी टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, अगर आपको नेगेटिव मार्किंग का कहीं अंदेशा हो, ये हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होती, तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी वो जर्नल या मोटिवेशनल वीडियोस की जो मेरी प्ले लिस्ट है उसमें से आप नेगेटिव मार्किंग और ये ट्रिक्स ऑफ MCQs वाली वीडियो, ये दोनों वीडियोज़ आपने ज़रूर देखनी। इसका मैं लिंक भी आपको शेयर कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। 40% of a number is more than 20% of 650 by 90. Find the number. अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि x हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। पहले मैं 20% ऑफ 650 ये अलग निकाल लेते हैं। 20% ऑफ 650 यानी 20/100 मल्टीप्लाइड बाई 650, तो ये आप निकालेंगे तो ये आपका आंसर आया जी 130। तो x आपका नंबर है। अब उसने फिर क्वेश्चन बार बार आपने देखना है। 40% ऑफ ए नंबर, ठीक है, इज मोर देन 20% यानी 20% ऑफ 650 यानी 130 से 90 ज़्यादा है। मोर देन 20% ऑफ 650 यानी 20% ऑफ 650 से मुराद कि 130 लेना है। 130 से 90 फिर ज़्यादा है, यानी x में उसका 40% जब आपने प्लस करना है तो ये उससे नहीं, सॉरी, प्लस नहीं करना। 40% ऑफ ए नंबर यानी किसी एक ख़ास नंबर का 40% इसके 20% से 90 ज़्यादा है। तो उसका जो 40% ऑफ x है उसको हम करेंगे 4/100 मल्टीप्लाइड बाई x, यानी ये 0.4x आ गया। अब हमारी कंडीशन ये है कि जो 40% है वो इसके 20% से 90 ज़्यादा है, यानी 0.4x, यानी ये 40% ऑफ x है, इसके 650 का 20% है 130, 130 से ये 90 ज़्यादा है, तो 90 फिर आप इसमें प्लस करेंगे, क्योंकि ये तो ज़्यादा है तो इसमें ये 90 कम था तो इसमें 90 प्लस करेंगे। अब ये 0.4x के बराबर हुआ, ये इसमें से 90 माइनस करेंगे, तो ये इधर आपका आ गया जी 220.4x। तो x किसका इक्वल हुआ जी 220/0.4, यानी 220 को 0.4 से डिवाइड किया तो x आपका आ गया जी 550। तो ये 550 आपका रिक्वायर्ड नंबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। हम ऑप्शन सी को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है अर्निंग ऑफ P, Q एंड R आल टुगेदर, यानी तीनों की जो अर्निंग है वो है ₹1620 इन 9 डेज, यानी तीनों की 9 दिन की जो मजमूई आमदन है वो 1620 है। P एंड R कैन अर्न ₹600 इन 5 डेज, यानी ये दोनों 5 दिनों में 600, एंड Q एंड R अर्न in 7 days ₹910. How much is the amount of R does can earn per day? R यानी एक दिन में कितनी अर्निंग करेगा। अब ये मैं आपको पहले तो एक ज़रा रफ वर्किंग में बताना चाहता हूँ कि जो तीनों की जो इनकम है, यानी अर्निंग ऑफ 3, यानी 3 से मुराद के P, Q एंड R, ये कितनी है 1620, ये 9 दिनों की है। इसको 9 पे अगर हम डिवाइड करें तो हमारा आंसर 180 आया। तो इसका मतलब ये तकरीबन अगर इक्वली अर्निंग करते हैं तो ये 60 P की हुई, 60 Q की हुई, 60 ही R की हुई, अगर ये इक्वल है यानी इक्वली। लेकिन अगर अगली कंडीशन देखें कि Q एंड R, P एंड R कैन अर्न 600 इन 5 डेज, और आगे Q एंड R 7 डेज में 910 अर्निंग करते हैं, ये थोड़ा सा वेरी भी कर रहा है। इसका मतलब P, Q, R की अर्निंग 60 सभी के नहीं है, किसी की 60 भी हो सकती है, किसी की ज़्यादा भी हो सकती है, किसी की कम भी हो सकती है, ठीक है।
तो अब हम इनके अलग सभी की देखते हैं। अच्छा जी, अर्निंग ऑफ P&R इन 5 days ये कितनी है? ₹600। ये 5 days की है। तो पर अर्निंग ऑफ P&R इन 1 day यानी पर डे, ये 600 को 5 पे डिवाइड किया तो ये क्या है जी? 120। इसका मतलब कि यहाँ पे भी P&R की जो 60 ईच आ रही है, यानी 60 ऑफ ईच P&R, यानी कम से कम दोनों की 60 P की भी है और R की भी 60 है। ये 40 का ऑप्शन तो गया ना, 60 है या उससे ज़्यादा की ऑप्शन है। ठीक है, अब आगे है अर्निंग ऑफ Q&R इन 7 days। 7 days में Q और R की अर्निंग कितनी है? ₹910। तो अर्निंग ऑफ Q&R इन 1 day, ये क्या आया? 910 को 7 पे डिवाइड किया तो क्या आया? ₹130। क्या आया? 130। इसका मतलब ये हुआ कि 65 ऑफ ईच Q&R, यानी P और R मिलते हैं तो दोनों की योमिया 60 है, यानी R 60 तो कम से कम कमाता है। Q&R, अब यहाँ पे दोनों की अर्निंग 65 है, दोनों की अर्निंग क्या होगी? 65। P तो 60 हुआ, R की, इसका मतलब ये इधर बड़ी है। हो सकता है कि यहाँ पे भी P की कम हो यहाँ और R की ज़्यादा हो, ये दोनों की इकट्ठी है और इधर दोनों की इकट्ठी है 65। तो इसका मतलब R की जो कम से कम अर्निंग है वो 65 या उससे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका क्या है? 65 तो नहीं है, तो 65 से कम तो किसी की भी नहीं है, ये तो ऑप्शन गया। अब 65 या उससे ज़्यादा तो करीब तरीन ये 70 है, बाकी कोई नहीं है। तो अब आप यहाँ पे बी ऑप्शन 70 को सर्कल करेंगे। तो इधर मैं ऑप्शन बी यानी 70 को सर्कल कर रहा हूँ, बाकी ऑप्शन ना ये है ना ये है। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आफ्टर डिक्रीजिंग 24% इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कॉस्ट ₹912, फाइंड द एक्चुअल प्राइस। यानी डिक्रीजिंग के बाद 912 का वो बिकता है, असल प्राइस उसकी क्या होगी? ऑप्शन ही आपके सामने है। अब हम फर्ज कर लेते हैं लेट एक्स बी द एक्चुअल प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो उसमें 24% डिक्रीज, यानी x माइनस 24% ऑफ x, तो क्या आया जी? ₹912 आ गया। यानी पॉइंट, ये 24% का आपको पता है, ये 24/100, तो ये 0.24 आया जी। तो ये x माइनस 0.24, x इक्वल टू 912, तो ये 0.76, x इक्वल टू 912। तो यहाँ से जो x आया जी वो आया जी 912/0.76। तो इसको डिवाइड किया तो आपका क्या आया जी? 1200। वैसे अगर आप 1200 का 24% निकाल लें तो उसमें से ये माइनस करेंगे तो आंसर आपका ये 912 ही आएगा। तो ये यूँ आपकी चेकिंग होगी। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो इधर हम ऑप्शन सी को सर्कल करेंगे। अच्छा, मैं स्टूडेंट्स आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन जो बार बार CSS या PMS या दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, ये मैं वो वाले क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 24
यानी नंबर के 85 में 24 ऐड करें, द रिजल्ट इज़ द सेम नंबर, फाइंड द नंबर। तो वो नंबर क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नंबर के 85% में 24 जमा करें तो वो सेम नंबर आता है, तो क्या नंबर होगा? तो हम फर्ज कर लेते हैं लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर, देन उस रिक्वायर्ड नंबर में 85% ऑफ एक्स, ये तो 0.85x हो गया ना, इसमें इज एडेड टू 24, इसमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन यानी इस नंबर में 0.85x में 24 आपने प्लस करना है, तो नंबर क्या आएगा? सेम नंबर, यानी वो फिर x ही आना है। तो अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इधर तो 24 रहा x, ये 0.85x है, इधर -0.85x हो गया, तो ये हो गया जी 0.15x, इधर आ गया जी 24, तो यहाँ से जो x है ये 0.15 इधर डिवाइड हो जाएगा 24 ओवर 0.15, तो ये आपका नंबर आया जी 160, यानी ये आपने डिवाइड किया तो क्या आया? x की वैल्यू 160, तो 160 आपका आंसर आया। ऑप्शन आप डी को सर्कल करेंगे। इसकी मैं पहले आपको चेकिंग करवा देता हूँ, यानी ये डी आपका करेक्ट आंसर है। चेकिंग है कि 24% ऑफ 60 ये क्या आता है? अच्छा, यहाँ पे मैं ये 0.24 नहीं 85% आपने निकालना है, 85% ऑफ 160, तो ये 85% ऑफ 160 ये आपका आया जी 136, और इसमें वो उसने कहा कि 24 ऐड करना है, तो इसमें ज़रा 24 ऐड करें तो ये 160 ही आया, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर ठीक है, आपने चेकिंग भी कर ली, यानी आपके जो रिक्वायर्ड नंबर है उसका 85% लें और उसमें 24 प्लस करें तो ये 160 है, उसका 85 ये उसका 85% है, उसमें 24 प्लस किया तो ये अगेन 160 ही आया, तो ऑप्शन डी को हम सर्कल करेंगे। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, अगर कहीं से कोई समझ ना आए तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, कमेंट करके मुझसे मज़ीद भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू जी।